बांग्लादेश में बगावत से लेकर शेख हसीना के देश छोड़ने तक की कहानी। बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का माहौल चल रहा है। कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बाद सोमवार को बांग्लादेश की जनता ने पीएम आवास पर भी हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सूत्रों की माने तो फिलहाल शेख हसीना ने खुद को बचाने के लिए भारत में आकर शरण ली है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, जहां एक तरफ 2009 से सत्ता की कमान शेख हसीना के हाथ में थी और वह 2029 में छठी बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही थी, वहीं अब हालात ये बन गए हैं कि सत्ता देश की सेना को संभालनी पड़ रही है, जो शायद आगे भी ऐसे ही रहने वाली है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार 15 साल रही प्रधानमंत्री को 15 दिन में देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, शेख हसीना के पिता की वजह से जहां बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग एक पहचान मिली, जिनका आजादी में इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा, फिर आखिर क्यों सैकड़ों की भीड़ ने ढाका में बने उनके स्मारक तक को जेसीबी और बुलडोजर से तोड़ दिया? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बेटी यानी शेख हसीना की तानाशाही। बिगड़ते हालातों की यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि भले ही आप 15 साल से चुनाव क्यों ना जीत रही हो या फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत क्यों ना बनाया हो, लेकिन जनता तानाशाही पसंद नहीं करती। शेख हसीना की तानाशाही ने बांग्लादेश को ऐसे देश में बदल दिया है जहां बांग्लादेश के सैनिक ही प्रधानमंत्री के देश छोड़ने पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्या आरक्षण को लेकर एक फैसला पड़ा शेख हसीना पर भारी? आपको बता दें कि 19 दिन पहले ढाका में छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी की छत पर सुरक्षा बलों को उतारने के लिए पहुंचाए गए। 18 जुलाई को बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के भीतर हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बलों को उतारा गया ताकि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके। वह प्रदर्शन जिसे रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां तक चलाई, जहां रबर बुलेट चलाने के साथ प्रदर्शनकारियों को रोका गया। नतीजा यह हुआ कि इसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। पूरा विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रही है। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है, साथ ही सरकार केवल अपने समर्थकों को आरक्षण देने के पक्ष में है। इसके अलावा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दल भी शामिल हुए। विपक्षी ने शेख हसीना के खिलाफ व्यापक विरोध किया। इसी बीच बांग्लादेश की सेना ने भी सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया। वहीं इस हिंसा को भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और हाल ही में जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो बेरोजगार छात्रों में गुस्सा बढ़ गया और यही वजह रही जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट करने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिन यानी सोमवार को बांग्लादेश में भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिसने दोपहर में पीएम आवास में घुसकर लूटपाट की। उसके बाद अवामी लीग के कई सांसदों के घर, दफ्तर और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया गया, आगजनी भी की गई। साथ ही बांग्लादेश में 4 हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया और इस सब के पीछे प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक मांग थी और वह थी पीएम शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दें। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बांग्लादेश पर है, साथ ही भारत पर भी है, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में ही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान आकर रुका। इस बीच भारत में पीएम आवास पर 1.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक हुई, जहां विदेश मंत्री और एनएसए ने प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के हर हालात पर जानकारी दी। अब आगे क्या स्थिति रहेगी, इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ।